जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 270 नंबर तक इडियम्स को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 271। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला इडियम्स दिया हुआ है, अ फॉरलॉर्न होप। अ फॉरलॉर्न होप, फॉरलॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी आशा जो पूरी न हो सके। फॉरलॉर्न का मतलब एक ऐसी आशा जो पूरी न हो सके। तो अ फॉरलॉर्न होप का मतलब होता है एक ऐसी आशा जो पूरी नहीं हो सकता। तो अ प्लेन विच हैज़ रिमोट, पहला ऑप्शन देखिए, अ प्लेन विच हैज़ रिमोट चांसेस ऑफ सक्सीड। रिमोट माने दूर के, चांसेस माने अवसर हैं, ऑफ सक्सीड माने सक्सेस होने का। तो एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना जो बहुत कम है चांस कि वो पूरी सक्सेस हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। होप माने आशा, अबाउट अनफोरसेबल, अनफोरसेबल माने अज्ञेय, अज्ञेय फ्यूचर। ठीक है, अज्ञेय भविष्य के बारे में आशा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। होप ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल व्यक्ति के बारे में आशा करना, ये गलत हो जाएगा। होप ऑफ अ सिली पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में, सिली का मतलब होता है मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में आशा करना, वो भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉरलॉर्न एक प्रकार की कहानी टाइप है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप लड़ाई में लड़ेंगे, अगर वहाँ से जीतते हैं तो आपको ये ओहदा मिलेगा या ये आपको तमगा मिलेगा। और ऐसा सिचुएशन रहता है जहाँ से जीतने की कोई आशा नहीं रहती है, तो इसी को कहा जाता है अ फॉरलॉर्न होप। ठीक है, जहाँ पे कोई आशा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल, प्रिंटर्स माने प्रिंटर, आप लोग जानते हैं जहाँ पे प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंटर्स डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान। अब जानते हैं शैतान अगर कहीं पे रहता है तो वो हमेशा वहाँ पे घूमता घूमता रहता है। तो प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है प्रिंटर, जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है या वहाँ के कार्यों को लगातार कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंटर्स डेविल। क्या बोलते हैं? प्रिंटर्स डेविल। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस। अप्रेंटिस माने होता है सहयोग करना, इन अ प्रिंटिस ऑफिस, प्रिंटिस ऑफिस में सहयोग करना, ये आपका सही होगा। ब्लंडर माने होता है मिस्टेक, ये आपका गलत हो जाएगा। लो टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स, लो टाइप के अर्थात जिसकी क्वालिटी कम हो, अच्छा क्वालिटी का ना हो, वैसे प्रिंटेड मटेरियल, ये आपका गलत हो जाएगा। डिले इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में डिले करना, लेट करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है प्रिंटिंग के कामों में लगे रहना, हमेशा लगातार, उसी को बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल। आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दे रहा है टू कॉल ऑन द कारपेट। टू कॉल ऑन द कारपेट, ध्यान दीजिए, यह एक असेंबली टाइप होता है। एक ऐसे जगह पे असेंबली लगा हुआ था जहाँ पे मेजपोश, कपड़े पे मेजपोश बना हुआ था, उसी को कारपेट बोला जा रहा है। उसको क्या बोला जा रहा है? कारपेट बोला जा रहा है। तो वहाँ पे जो मजदूर है या जो मेन होता है, अगर कोई गलती कर देता है तो वहाँ पे वो बुलाते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे असेंबली होता है, अर्थात वो कहते हैं कॉल ऑन द कारपेट। कारपेट माने वही जो मेज पोस है, वहाँ के लिए बुलाया जाता है। तो कॉल ऑन द कारपेट क्यों बुलाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे डांटने के लिए, डांटने फटकारने के लिए बुलाया जाता है। तो टू कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है डांटने फटकारने के लिए बुलाना। तो पहला ऑप्शन देखिए, टू सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, निंदा करना, निंदा नहीं किया जाता है। टू सम्मन माने बुलाना, फॉर अ स्कॉल्डिंग, डांटने फटकारने के लिए, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है अ हार्टफेल्ट वेलकम। हार्टफेल माने हार्दिक होता है, हार्दिक स्वागत है आपका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम से, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, टू ब्रिंग द हाउस डाउन,
टू ब्रिंग द हाउस डाउन। यह एक प्रकार की कहानी है जिसमें थिएटर का जिक्र होता है। थिएटर को हाउस माना गया है। यहाँ पे थिएटर को क्या माना गया है? हाउस माना गया है। तो जब थिएटर में हो हल्ला होता है, ऑडियंस जब खुश होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑडियंस को वो जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा लग रहा है। अर्थात जो ऑडियंस थिएटर में है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है, या मूवी हो या तो कोई एक्टर वहाँ पे अगर एक्टिंग कर रहा है, तो वो दर्शक को क्या कर दे रहा है? एकदम आकर्षित कर ले रहा है और उनको खुश कर दे रहा है। तो हाउस डाउन कर दिया जाता है, अर्थात पूरे घर को ही उठा लिया गया। अर्थात टू ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है सभी को आकर्षित कर देना। टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस, अर्थात आकर्षित करने ना। यही आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो दूसरे ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है टू पुल डाउन द बिल्डिंग, बिल्डिंग को ही गिरा देना। ये आपका गलत हो जाएगा। टू डिफेम वंस फैमिली, किसी एक फैमिली को डिफेम करना, मतलब उसकी निंदा करना, उसको बदनाम करना। डिफेम का मतलब बदनाम करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू पास अ बिल यूनैनिमसली, सर्वसम्मत से बिल को पास कर देना, ये भी आपका गलत है। तो उस तरीके से पहला वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू हैव एन एज ऑन। टू हैव माने होना, एन एज माने किनारे पर होना। अब किस चीज़ के किनारे पे होना? आप हाशिए पे होना। हाशिए का मतलब होता है अच्छा बुरा, एकदम अच्छाई के हाशिए पे है, बुराई में जा सकते हैं, या तो एकदम बुराई के हाशिए पे अच्छाई में आ सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू हैव एन एज ऑफ, एकदम आप किनारे पे हैं। तो टू कट विथ अ नाइफ, नाइफ से काट लेना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू थ्रेटन टू वाउंड, आपको घाव करने का या तो मारने का धमकी देना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी स्लाइटली बेटर दैन, अर्थात आप बहुत थोड़ा सा ही अच्छे हैं, अर्थात बुरा हो जाएगा आपके साथ। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही अच्छे हैं, यही है आपका टू हैव एन एज ऑन, अर्थात आप एकदम किनारे पे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, आप एक खतरनाक सिचुएशन में हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इन सैकक्लॉथ्स एंड एसेस। इन सैकक्लॉथ एंड एसेस, एसेस माने राख होता है, या आप डस्ट कर सकते हैं। सैकक्लॉथ्स माने होता है आपके फटे पुराने कपड़े या बोरे की तरह कपड़े। तो अगर कोई व्यक्ति बोरे की तरह कपड़े पहना हुआ है और अपने ऊपर एसेस अर्थात राख को डाले हुआ है, या तो वो बहुत दुखी होगा, या तो पागल हो सकता है, या तो वो बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि उसको पता नहीं है कि हम किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, हमारे ऊपर किस प्रकार का डस्ट पड़ा हुआ है। तो इन सैकक्लॉथ एंड एसेस का मतलब होता है बहुत दुखी होना। क्या होना? दुखी होना। तो टू क्रीमेट, क्रीमेट माने दाह संस्कार करना, ये आपका गलत हो जाएगा। इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे है दुख, बहुत अधिक दुख की स्थिति में होना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े, ये आपके गलत हो जाएंगे। चीप क्लॉथ्स, सस्ते कपड़े, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। कहते हैं पुट माने रखिए, टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को साथ में रखिए। दो और दो को साथ में रखने का मतलब है अच्छा है बुरा है दोनों को साथ में रखो ताकि मजबूती बना रहे। जैसे दो बच्चे हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है, फिर भी आपको दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, अर्थात अच्छाई और बुराई दोनों को साथ में रखिए। तो टू प्रोग्रेस स्टीडली, प्रोग्रेस माने उन्नति करना, स्टीडली माने धीरे धीरे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू कंपेयर द डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करना, तुलना करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डेबिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना, पैसा इकट्ठा कर लेना अथवा पैसा जमा कर देना।
सी नंबर दिया हुआ है टू कंक्लूड माने निष्कर्ष निकाला, कीपिंग माने रखकर, इन व्यू माने देखते हुए, द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अर्थात मेरिट्स और डीमेरिट को एक साथ देखकर कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी देख लेते हैं, टू अपोज एज अ लास्ट रिसोर्ट। अपोज माने विरोध करना, एज अ लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब होता है, आपका ध्यान दीजिएगा, वैसे तो सैरगाह होता है जहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं, उसी को बोलते हैं रिसोर्ट। और रिसोर्ट का मतलब होता है आश्रय भी होता है। क्या? आश्रय भी होता है। तो टू अपोज एज अ लास्ट रिसोर्ट, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर माने होता है से बच निकलना, वैसे वेदर माने मौसम भी होता है, यहाँ पे वर्ब है, तो टू वेदर का मतलब होता है से बच निकलना। द स्टॉर्म माने तूफान, तूफान से बच निकलना, अर्थात तूफान से आसानी से बच निकलना। तूफान से बचना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आप तूफान से बच निकले हैं तो आपका कोई हानि नहीं हुआ है। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान से बच निकलना। तो टू फेस अ क्राइसिस, क्राइसिस माने होता है संकट, संकट का सामना करना, ये गलत हो जाएगा। टू सर्वाइव अ क्राइसिस, संकट से बच निकलना, अर्थात सर्वाइव का मतलब जीवित रहना या बच निकलना, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर में दिया हुआ है टू बी द विक्टिम ऑफ अ क्राइसिस। विक्टिम माने पीड़ित होना, ऑफ अ क्राइसिस माने संकट का पीड़ित होना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। टू बी क्रिएट अ क्राइसिस, अर्थात संकट को उत्पन्न करना, क्रिएट माने क्या होता है? उत्पन्न करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है लंप इन द थ्रॉट। वैसे लंप का मतलब ढेर होता है, लंप का मतलब ढेर होता है, और इन द थ्रॉट, थ्रॉट माने आपका गला, थ्रॉट माने होता है गला, जहाँ से हम लोग भोजन लेते हैं। तो अगर लंप इन द थ्रॉट, अगर गले में ढेर है, अर्थात आपकी इच्छा है कुछ बाहर निकालने की लेकिन आप निकाल नहीं रहे हैं, या आपकी इच्छा है कुछ कहने की, वो आके आपके थ्रॉट में है, यहाँ पे है, वो निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लंप इन द थ्रॉट। अपनी भावनाओं को गले में रखे हुए हैं। तो टू बी हॉर्स, हॉर्स ये आपका गलत हो जाएगा। अ हाईली इमोशनल स्टेट, यस यही आपका मतलब, आप इमोशनल हैं, इमोशनल मतलब आपके गले में वो इच्छाएं हैं, वो इमोशन है, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं अ हाईली इमोशनल स्टेट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इमोशनल माने होता है भावनात्मक, स्टेट माने स्थिति, हाईली माने उच्च, उच्च भावनात्मक स्थिति। फूड ऑफ अ लो टाइप, भोजन लो टाइप का, ये गलत हो जाएगा। विंड पाइप, विंड पाइप हवा की नली, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। टू फाइट साई ऑफ, साई माने होता है शर्मिंदा होना, फाइट माने लड़ना, ठीक है, शर्मिंदगी से लड़ना, अर्थात अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो आप निगाहें से निगाहें नहीं मिलाएंगे, अर्थात बचेंगे। क्या करेंगे? बचेंगे। तो टू फाइट साई ऑफ का मतलब होता है बचना। क्या होता है? बचना। तो टू कीप अलूफ फ्रॉम, अलूफ मान फ्रॉम, अलूफ का मतलब भी होता है बचना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है टू फाइट सोशल एविल्स। फाइट माने लड़ना, सोशल माने सामाजिक, एविल्स माने बुराइयों से, सामाजिक बुराइयों से लड़ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी बोल्ड, साहसिक होना, गलत हो जाएगा। टू फाइट एंड विन, लड़ना और जीतना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।